आप सबको पता है कि कल हमारे LHDC कारगिल के 5th जनरल इलेक्शन के पोल डे था एंड वेरी स्मूथली पूरा पोल प्रोसेस को कंडक्ट किया विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट्स इन ड्यूरिंग द वोटिंग। तो आप सबको पता है कि वोटर्स हमारे 95,388 थे, उसमें से EVM से 77.61% वोटिंग हुई है और जो हमारे मेल वोटर्स थे उसमें 75.11% वोटिंग हुई है। और एक अप्रिशिएबल बात भी कह सकते कि हमारे जो फीमेल वोटर्स थे उनका अगर वोटिंग परसेंटेज हम देखेंगे तो 80% उनका वोटर टर्नआउट है और मैक्सिमम टर्नआउट हमारा 19 सैलिसकोट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें लगभग 90.07% वोटिंग हुआ एंड मिनिमम वोटिंग हमारा पदम कॉन्स्टिट्यूंसी में 69.03%। तो मैंने पहले भी बताया था कि पूरी प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए पूरी प्लान तरीके से एलेबोरेटेड अरेंजमेंट किए गए थे और पूरा प्रोसेस को फेयर ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करने के लिए ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट किए गए थे। टोटल पार्ट्स ऑब्जर्वर्स ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारी 26 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कल पूरा पोल डे पे सारे पोलिंग स्टेशन पे अपने ज़ेरे निगरानी में वो पूरा प्रोसेस को देख रहे थे कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा पोलिंग कंडक्ट हो रहा है कि नहीं। और उसके साथ हमने पहली बार माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी काउंसिल इलेक्शन में अपॉइंट किए थे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज़ नहीं थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो PSUs होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके एम्प्लॉयज़ थे। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 पोलिंग स्टेशन पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने भी पूरी पोल प्रोसेस को उन्होंने ऑब्जर्व किया और फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके कंडक्ट करने में जितना भी प्रोसेस करना था वो फॉलो हुआ है कि नहीं, सारी चीज़ों को देखा गया। जो मैंने बताया था वेब कास्टिंग भी हमने लगभग 11 पोलिंग स्टेशन पे किया था, ये भी पहली बार हुआ काउंसिल इलेक्शन में। जो हमारे हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन थे उसमें से 11 पोलिंग स्टेशन पे हमने थ्रू CCTV कैमरा उनका वेबकास्टिंग भी किया और जो हमारा DC ऑफिस में कंट्रोल रूम था उसमें पूरा पोल डे पे पूरा हमें यहाँ लाइव फीड आ रहा था कि जब वहाँ पे पोलिंग प्रोसेस कैसे कंडक्ट किया जाए और उसमें पूरा वोटिंग का सिक्रेसी के नॉर्म से उसका पूरा रिस्पेक्ट करके वेबकास्टिंग किया गया। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी के लिए मॉक पोल भी पहले हर एक पोलिंग स्टेशन पे जो हमारे कैंडिडेट्स के एजेंट्स होते हैं उनके ज़ेरे निगरानी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स के प्रेजेंस में ज़्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए थे, उनके प्रेजेंस में मॉक पोल भी कंडक्ट किए। और EVMs की बात करें तो काफ़ी सवाल भी उठाए गए थे कि उसमें कुछ इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग द पोल डे, बट कोई मेजर इश्यूज आपके भी फीडबैक ने आपने जाना होगा कि मेजर इशू कहीं पे कोई वोटिंग के टाइम आया नहीं। जहाँ पे भी इशू आया था टेम्पररी अगर वोटिंग हॉल्ट हुआ था तो हमारे जोनल सेक्टर मैजिस्ट्रेट ने इमीडिएटली वहाँ पे स्पॉट पे जाके उसको रिजॉल्व किया था। तो पूरा वोटिंग का प्रोसेस था वो पूरा फेयरली ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट किया गया था। और जैसा मैंने बताया था कि पहले भी कि सिक्योरिटी के हवाले से पूरे एलाबोरेटेड मेजर्स हर एक पुलिस स्टेशन पे किए गए थे ताकि जो वोटिंग हो और जो वोटर अंदर वोट करने कास्ट करने जा रहा है तो वो पूरा प्रोसेस एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। फिर उसके बाद शाम को स्ट्रांग रूम में जो हमारे ज़ंस्कार के 3 कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के बाकी 23 कॉन्स्टिट्यूंसी के EVM को सिक्योर वे से पूरे पुलिस सिक्योरिटी में एस्कॉर्ट करके स्ट्रांग रूम में लाया गया। और हमने ये भी मोहलत और जो गाइडलाइन में भी है कि कैंडिडेट्स और इसके एजेंट्स उसको फॉलो भी कर रहे थे। काफ़ी कैंडिडेट्स और जो उनके एजेंट्स थे जो हमारी बसेस आ रही थी उनके साथ वो स्ट्रांग रूम तक आए और उन्होंने देखा कि पूरा प्रोसेस कैसे सिक्योर्ड वे में विथ फुल सिक्योरिटी उनको EVMs को कैसे लाया गया। और स्टोरेज के टाइम भी जब स्ट्रांग रूम में EVM को फाइनली सील किया गया रात को तो जितने हमारे 4 मेजर पार्टीज है उनके एजेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव या वहाँ पे मौजूद थे
और जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको भी थ्रू रिटर्निंग ऑफिसर ये बताया गया था कि आप भी उसमें वहाँ पे विटनेस हो सकते। तो फुल ट्रांसपेरेंट तरीके से वो स्टोरेज भी स्ट्रांग रूम में किया जा रहा है। और जो भी हमारे 2 स्ट्रांग रूम है उसमें CCTV सर्वेलेंस 24/7 है और 3 टायर सिक्योरिटी वहाँ पे मेंटेन किया गया। और पदम में वहाँ के 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के EVMs को कल वहाँ पे स्टोर किया गया और वहाँ के 3 कॉन्स्टिट्यूंसी की EVM को सिक्योरिटी के साथ कल करगिल लाया जाएगा और उनको स्ट्रांग रूम में यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। काउंटिंग की बात करें तो आप सबको पता है 8 तारीख को हमारा काउंटिंग डे है। सुबह 8 बजे काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा और जो काउंटिंग का सीक्वेंस होगा वो भी हम आज रिलीज करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि जो काउंटिंग के रूल्स के उसी के हिसाब से जो ऑथोराइज पर्सन्स है उनको ही उसमें काउंटिंग हॉल में अलाउड किया जाएगा। मीडिया के लिए भी अलग से गाइडलाइंस है वो भी हम जारी करेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अभी तक जैसे हमने एक सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमने प्रोसेस कंडक्ट किया है, तो काउंटिंग डे पे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सबसे कोऑपरेशन मिले ताकि हम ये प्रोसेस एक फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको कंप्लीट कर पाए। और लास्टली मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर, हमारे पोलिंग पार्टीज, स्पेशली लद्दाख पुलिस, जोनल सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल सेक्टर ऑफिसर्स, जो ट्रांसपोर्ट के स्टेक होल्डर्स है जिन्होंने पूरा ट्रांसपोर्ट जो पोलिंग पार्टीज़ का था उसको देखा, मीडिया पर्सनल एंड जो मेजर हमारे स्टेक होल्डर होते इलेक्शन में वोटर्स, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने भारी मात्रा में आके वोटिंग किया और अपना कीमती वोट अदा किया। और सारे पॉलिटिकल पार्टीज लेट आफ्टरनून से कि किसी तरीके से पोलिंग रुक जाए ऐसा कोशिश, मगर वहाँ पे हमारे ZO, ZM, SO, SM और जो खासकर SDM चिकटन और हमारी जो चिकटन चौकी ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, तो इन सब ने इंश्योर किया कि किसी भी हालत में, इन्होंने इवन हमें कॉल भी किया, हमने भी बताया किसी भी हालत में पोलिंग नहीं रुकने देगी। तो एक तो 4 बजे तक, बल्कि 4 के बाद 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे जब तक सारे वोटर्स क्लियर हो गए जो उस टाइम लाइन में रहते हैं एज पर रूल। तो वो सारे वोटर्स क्लियर करके उसके बाद क्लोज करके जब हम यहाँ से पुलिस पार्टी एंड फोर्स अलॉन्ग विद द पोलिंग पार्टी निकल चुकी है, उसके बाद वो लोग जो वहाँ पे आपस में पार्टी 2 या 3 पार्टीज थी, आई विल नॉट कमेंट द नेम्स, तो उनमें आपस में बोलचाल हुई है, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ है, एक दूसरे को उन्होंने मारा है, इंजरीज भी हैं। अब उस जो हमारे पास इंजरीज की रिपोर्ट आई उसमें उसी टाइम इमीडिएटली हमने ZO को भी वापस भेजा है, चौकी अफसर को भी और SDM को भी। तो ये सारे जाके इन्होंने फिर इंजर्ड को भी रिकवर किया है और उनको चिकटन हॉस्पिटल में पहले फर्स्ट एड दिलवा के फिर हमारे इस हॉस्पिटल में रेफ़र किया है। उसके अलावा उन सब का फार्म मजरूब भी भरा गया है और इसमें हम कोई भी कोताही नहीं बरसेंगे। इमीडिएटली रात को ही हमने पेट्रोलिंग रूट मार्चेस भी किए एरिया डोमिनेशन के लिए और साइमल्टेनियसली FIR भी लगाई है। उसमें FIR में जो बंदे हमें आइडेंटिफाइड हैं वो बंदे भी हम आइडेंटिफाई करके, आई थिंक 12-13 एक साइड से है, 13-14 एक साइड से, और एक तीसरी पार्टी भी शायद वहाँ थी, उसके भी 3-4 बंदों के ऊपर हमें खबर आ रही है। तो वो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आता जाएगा तो वो उन सब के खिलाफ जो है FIR रजिस्टर्ड है, 3 FIR रजिस्टर्ड है, उनमें कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये एक एग्जाम्पल ऐसी है कि पोलिंग के दौरान तो नहीं होने दिया है, बट यस ऐसे चीज़ें हो सकती है। दैट इज़ वाई जो आप देख रहे थे इतने मुझे करगिल में लोग पूछ रहे थे यहाँ क्यों इतनी फोर्स की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल। इचू में भी छोटा सा होने की कोशिश हुई बट इचू पॉपुलेशन कम थी और वहाँ अच्छे से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हैंडल किया। अदरवाइज दिस इज़ अ एग्जाम्पल। आप देखें अगर लोग जब गर्मा गर्मी होती है, लोगों के इमोशंस हाइटेंड होते हैं, तो हो सकता है यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर। तो बट वी वर वेल इक्विप्ड और अच्छे तरीके से हमने उसको भी हैंडल किया। जब हमें पता इन्फॉर्मेशन मिली पोलिंग पार्टीज के साथ हमने एक अलग एस्कॉर्ट लगाया और ये बाकी वाले बंदे इधर गए हैं, जिन्होंने वहाँ कंट्रोल किया है। अभी मुझे SHO वाखा जो जिनके अंडर आता है चिकटन, वो फ़ोन करके बता रहे हैं कि वहाँ पे भी अभी उन्होंने दोनों पार्टीज़ को आमने सामने भी बिठाया है। तो उस तरीके से भी बात करके, साथ में SDM साहब भी थे, तो वो मसला भी वहाँ पे ऑलमोस्ट हल हो चुका है। अब इसके बाद आई डोंट सी एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देयर, बट वी आर स्टिल कीपिंग आवर मतलब टेकिंग आवर प्रिकॉशंस। हम काउंटिंग के दौरान भी आप देखेंगे फुल फ्लेज डिप्लॉयमेंट और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड रहेंगे। इससे बल्कि पोलिंग में आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर गियर थोड़ा सा हमारा इतना सामने नहीं लाते हम,
क्योंकि लोगों को पोलिंग करवानी है, लोग आते हैं। तो मगर इसमें आप देखेंगे काउंटिंग के दिनों में अगर ऐसा कहीं पे भी हमें इनपुट्स होगा, हम फिर विद फुल प्रॉपर गियर जो है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करेंगे और बिल्कुल भी इस चीज़ की कोताही नहीं बरती जाएगी। सर कितने लोग इंजर्ड हैं, उनका अभी कंडीशन कैसा है? 5 लोग या जो हैं जिनको थोड़ी सी ज़्यादा इंजरी आई है, बाकी माइनर इंजरीज काफ़ी लोगों को है। आई थिंक 5-6 और हैं जिनको माइनर इंजरीज हैं, जिन्होंने फिर रिपोर्ट भी नहीं की है, बट 5-6 हैं जो हॉस्पिटल में हमारे पास आ। सर इचू में क्या हुआ था और एग्जैक्ट क्लियर बताएंगे? इचू में भी कुछ 2 पार्टीज के बीच में स्कफल हुआ था, वही आपको पता ही है, बेसिक पोलिंग रोकने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो वो मगर रुकने नहीं दी है वहाँ पीओ ने, उन्होंने काफ़ी स्टैंड लिया है अच्छे तरीके से। और उसके बाद बिना टाइम लूज़ किए जेडो और जेडएम भी जब तक वहाँ बात ही हो, मतलब वहाँ से पोलिंग स्टार्ट थी, दूसरा जगह पे पीओ उनको समझा ही रहे थे, तो ये भी 1-1.5 घंटे में पहुँच गए हैं जेडो और जेडएम। उसके बाद तो बस वहाँ पे 121 वोट है, वो 4 बजे की क्या बात करें, वो तो आई थिंक बहुत जल्दी हो गया था जितना वहाँ 121 में से अवेलेबल थे। थैंक यू सर।